फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या आज सारा दिन यही गुजारने का इरादा है? वो सुबह से जंगल आए हुए थे और 4 बज रहे थे। शाम होने वाली थी। पैदल चल चलकर अब तो अकीदत के पाँव भी जवाब दे चुके थे। खाने में तो जरगाम खान रत्तू से फल तोड़कर खिलाता रहा था, जिससे अकीदत का तो पेट बढ़ गया था, मगर जरगाम खान का घूमने से नहीं बढ़ रहा था। और अब भी सुबह की तरह फ्रेश सा अकीदत का हाथ हमें आगे बढ़ता जा रहा था। जब अकीदत ने थके थके लहजे में कहा तो जरगाम खान ने चूंकर गर्दन तिरछी करके अकीदत को देखा, जिसकी सफेद रंग में सुर्खियां गुल्ली हुई थी। माथे पर पसीने की चमकती बूंदें देखते हुए जरगाम खान की नजर सिरकते हुई गुलाबी होंठों से होती हुई गर्दन पर आई, जहाँ पसीने की चमकती बूंदों को देखकर जरगाम खान का दिल बेसाता दरका था। जबकि जरगाम खान की नजरों से बेखबर अकीदत ने चादर के पल्लू को अपने चेहरे पर फेरते हुए गर्दन साफ की तो जरगाम खान का सर बेसाता नफी में हिला। हद है, सुबह तक मौसम इतना अच्छा था और अभी देखो कैसे हब्स हो रही है। खौफत बड़े लहजे में कहते ईद की निगाह दुराई तो नजर पलट कर जरगाम खान की लो देती नजर से टकराई, जिस पर अकीदत ने आईब्रो उचकाकर जरगाम खान को देखा। रहने देती, क्या जरूरत थी? जरगाम खान के कहने पर अकीदत ने नासमझी से उसके जन्म देखा तो जरगाम खान ने बालों में हाथ फेरते हुए बेसाता नफी में साड़ी लाया तो अकीदत ने कंधा उचकाकर गहरी सांस भरी। कितना घूमना है और जरगाम, तुम्हें जरा भी मेरा एहसास है? सुबह से तुम मुझे इन दरख्तों और झाड़ू को दिखाने के लिए कभी इधर जाते हो और कभी उधर। मुझे तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं, सब दरख्त भी एक जैसे ही हैं और तुम हर दरख्त का, हर पौधे का अलग इंट्रो दे रही हो, जैसे मैंने रिश्ता मांगना है इनका। थक गई हूँ मैं। जरगाम खान के बाजू से सर टकाए थकन ज्यादा लहजे में कहा तो जरगाम खान के होंठों पर मुस्कुराहट देंगे। यारे मन, बस कुछ देर और एक खूबसूरत मंजर की तलाश में हूँ, जिसे देते हुए तुम्हारी सारी थकन उतर जाएगी। अगर तब भी ना उतरी तो हादब हाजिर है, तुम्हारी सारी थकन अपने होंठों से सिमेट लूंगा। अकीदत में बालों में नरमी से हाथ फेरते हुए गंभीर लहजे में कहा तो अकीदत ने सर उठाकर जरगाम खान को देखा। अकीदत की सुरपट्टी आंखों में देते हुए जरगाम खान ने अपना बायां बाजू अकीदत की कमर की गिद्द लपेटते घुमाकर अकीदत की पुश्त को दरअसल लगाते हुए अपने दोनों हाथ अकीदत के अतराफ में रखे। तो क्या ख्याल है जाड़े मन? कमरे में तो कुछ होना नहीं है, यहाँ जंगल में ही मंगल करके अपनी कहानी आगे बढ़ाए। नाक अकीदत के गाल पर ट्रेस करते हुए शोर लहजे में कहा तो अकीदत ने आंखें घुमाकर जरगाम खान को देखा। जो कमरे में नहीं हो सका वो यहाँ कैसे हो जाएगा? कंधे उचकाकर अफसोस भरे लहजे में कहते जरगाम खान के कंधे पर ना नजर आने वाली गिरद को जड़ा तो जरगाम खान ने घूरकर अकीदत को देखा। चैलेंज कर रही हो हान को? अकीदत के बालों को मुट्ठी में भरते हुए चेहरा अपने चेहरे के करीब करते मुस्कुराते साफ लहजे में कहा तो अकीदत ने होंठों का किनारा दांतों तले दबाते मुस्कुराहट रोकी। नहीं, बस बता रही हूँ कि अगर कमरे में नहीं आपकी चली तो यहाँ हाक चलेगी। सबस नगीनों को गोल गोल घुमाते चेहरे मासूमियत तारी किया सरगोशीनुमा लहजे में कहा तो जरगाम खान ने समझने के अंदाज में सर इस बात में हिलाया। चलो फिर शुरू करते हैं, लेकिन सोच लो यहाँ गर्मी पहले नहीं झीली जा रही। हान की जानलेवा कुर्बत कैसे सहल होगी? अकीदत के निचले होंठ को अंगूठे से सहलाते हुए बेबाक लहजे में कहा तो अकीदत का चेहरा पल में सुरा अनाड़ी हुआ। हान की बीवी हो, हान से दिल लगाकर नभाना मुश्किल था। हान के हिजर को झीलना सुहानी रूह था, जबकि उसकी गुर्बत तो रूह सुकून था। खुद में हिम्मत पैदा करते जरगाम खान की मेन हेज नजरों में आन गहरी गाढ़े लहजे मजबूत लहजे में कहा तो जरगाम खान के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट रेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट द मंगल। अकीदत के कान के करीब झुक कर खामोशी करते पीछे होकर अपनी उजड़े उतारकर दरख्त की टहनी पर रखते हुए अकीदत की जन्म किया। कुर्ते के ऊपरी 2 बटन खोलते अपने दोनों हाथ अकीदत की कमर पर लगाए तो अकीदत ने धक धक करते दिल को बामुश्किल काबू करते हुए नजरें उठाकर जरगाम खान की आंखों में देखा, जहाँ इस वक्त अकीदत का अक्स साफ नजर आ रहा था। जरगाम खान की जज्बे लुटाती नजरों में देखते महाल हुआ तो अकीदत ने नजर झुकाते हुए सर जरगाम खान के सीने पर टका दिया। जरगाम खान ने दाएं हाथ से अकीदत के गिर्द लिपटी चादर को उतारते अपनी उजड़े के करीब उछाला और शिद्दत से अकीदत को खुद में बीते दरख्त से पिन किया। जरगाम, मैं सोच रही थी कि कमरे में ही। जरगाम खान के होठों के जानलेवा लम्स को अपने कान की लोबा महसूस करते हुए कपकपाते लहजे में कहना चाहा तो जरगाम खान ने अपनी उंगली अकीदत के होंठों पर रख दी। अपने कान पर बिका लम्स महसूस करते हुए बात मुकम्मल करती कि जरगाम खान के कान की लो को दांतों तले दबाते खामोश रहने की वार्निंग दी तो अकीदत ने साथी से आंखें मिचली। देखते होंठों का पीका सा लम्स कान की लो पर चेहरे पर जा बजे महसूस करते अकीदत की सांसें पल में बारी हुई थी। अकीदत को लग रहा था कि ये आग बढ़ाता लम्स आज सच में उसे जला देगा। जरगाम खान का हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए चेहरा जरगाम खान की गर्दन में छुपाया
तो जरगामा ने जज्बात से सुर पड़ती आंखों से अकीदत के कपकपाते वजूद को देखा। ये क्या ड्रामा है अकीदत? खुद तो तुम जब चाहो करीब आओ और मेरी थोड़ी सी कुर्बत पर तुम चेहरा छुपाने लग जाती हो। आई वॉन्ट टू सी योर फेस। मैं अपनी कुर्बत में तुम्हारे चेहरे पर आने वाले हर रंग को देखना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों में अपना अक्स देखता तुम्हारी रूह में शामिल होना चाहता हूँ। अकीदत की गर्दन में बाजू हाल करते हुए चेहरा अपने रूबरू करते हुए साथ लहजे में कहा। तो अकीदत ने बेबसी से जरगाह खान को देखा। वो जितनी भी बोल्ड बनती, लेकिन जरगाह खान की कुर्बत उसे शर्म से चूर काट देती थी। उसकी बोल्डनेस तब भी चलती थी जब शेर सोया हुआ होता था। जाते शेर के जज्बात छेड़ कर वो अपनी नाजुक जान को मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। आप कहो भी कुछ के बस घूरती रहोगी। अकीदत के निचले लब को दांत तले दबाते झंझलाए हुए लहजे में कहा। तो अकीदत ने चौंक कर जरगाह खान को देखा। तुम ऐसे करते हो तो मुझे शर्म आ जाती है। दाएं हाथ की उंगलियों को जरगाह खान की गर्दन पर फेरते हुए मध्यम लहजे में कहा। तो जरगाह खान ने हैरत से अपनी बेबस शेरनी को देखा। क्या मतलब, ऐसा क्या करता हूँ जो तुम्हें शर्म आ जाती है? लहजे में हैरत ज़दा लहजे में इस्तफसार किया। तो अकीदत ने हफा नजर से जरगाह खान को देखा, लेकिन जरगाह खान की हैरत अभी भी वैसे ही कायम थी। अब ये भी बताओ कि क्या करते हो? ये भी तो ठड़क जाते हो, मुझे इससे शर्म आ जाती है। अकीदत के मुंह बुसर कहने पर पहले तो जरगाह खान ने हैरत से अकीदत को देखा और फिर समझ आ जाने पर जंग की पुरसकून फिजा में जरगाह खान का कहकर गूंजा। पेड़ पर हाथ रखकर हंसते जरगाह खान को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया था, जबकि अकीदत ने उसके मजाक बनाए जाने पर खून हवा नजर से जरगाह खान को देखा और खुद वहां से जाना चाहा कि तभी जरगाह खान ने कलाई थामते हुए अकीदत को फिर से धर से पिन किया। ओ मेरी सोनो मोनो बीवी, अभी तो शर्म आने वाले सीन तो हम तक पहुंचे ही नहीं है। बच भी गए तो खबरदार जो तुमने मुझसे नजरें चुराई। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी कुर्बत के हर लम्हे को तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। तुम्हारे चेहरे पर बिखरते अपनी कुर्बत के रंगों को अपनी आंखों में कैद करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी वो इज्जतें वापस चाहिए अकीदत जो तुम मुझ पर लुटा चुकी हो। आई एम रियली मिसिंग दैम। उंगलियां अकीदत की उंगलियों से उठ जाते सर के ऊपर पिन करते गहरी नजर से अकीदत की आंखों में झांका। तो अकीदत ने होंठों का किनारा दांतों तले दबाते हुए जरगाह खान की आंखों में देखा। झुककर अकीदत के होंठों पर होंठ रखते उंगली पर गिफ्ट सद की। तो अकीदत ने गहरी सांस लेनी चाहिए जिसे जरगाह खान ने अपनी सांसों में कैद कर लिया। हाथ अकीदत के हाथों से सिरकते कमर पर डिगने लगे तो अकीदत ने कसमसा का हंसा तोड़ना चाहा, जिस पर जरगाह खान की गिफ्ट होंठों और कमर पर सत होते चले गए। अकीदत की बारीक होती सांसों को महसूस करते हुए जरगाह खान पीछे हुआ। तो अकीदत ने सर पीछे टकाते हुए गहरी सांस लेते हुए सांस हमवार करनी चाहिए। अभी वो संभली भी ना थी कि जरगाह खान के होंठों के दहते लम्स को थोड़ी से गर्दन का सफर तय करने पर कपकपा उठी। अपनी गर्दन पर जा बजा जरगाह खान की शिद्दत बड़े बोसों के साथ द्वंद्व के दबाव को महसूस करते अकीदत को अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हुई। अगर जरगाह खान ने एक हाथ से अकीदत को सहारा ना दिया होता तो वह जरूर जमीन बोस हो चुकी होती। पैंडेड कहाँ है तुम्हारा अकीदत? अकीदत की गर्दन पर नाक प्रेस करते हुए कॉलर बोन पर दांत काटते हुए दबे दबे लहजे में घुटा कर कहा। तो जरगाह खान के सवाल पर अकीदत के गर्दन इन फंसू है लम्हों का तिलस्म चनक से टूटा। हाथ पे साथ अपनी गर्दन पर आया तो अकीदत का दिल किया कि सर किसी दीवार पर माले। ओ वो कब्र में है। खुश्क पड़ते होंठों को तैर करते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। तो जरगाह खान ने चेहरा उठाकर खून हरवा नजर से अकीदत को देखा। मैं नहीं चाहती कि वो खो जाए, इसलिए संभाल कर रख दिया। वो जवाब जरगाह खान को दे रही थी, जबकि दिमाग पिछले दिनों के हर लम्हे को गौर कर रहा था। आखिरी बार कब उसने पैंडेट पर लिखे जरगाह खान के नाम को होंठों से चूहा था? कब कब सोचते सोचते दिमाग का में झमका सा हुआ। उस रात सबस नगीनों में चमक सी उतरी जिसे बागोर देखते जरगाह खान ने कुछ इंच के फासले को सिमटते नाक अकीदत की नाक से मिलाते हुए गहरी सांस भरी। तो अकीदत ने चौंक कर जरगाह खान को देखा, जो शिकवा कुन नजरों से अकीदत को देते हुए अपने कुर्ते की जेब से पैंडेट निकाल कर अकीदत के गले में पहना रहा था। पैंडेट जरगाह को उस रात दरख्तों के पीछे खून वाली जगह से कुछ फासले पर मिला था, जिसे जरगाह खान ने खामोशी से उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। उसे यकीन था कि वह खून किसी इंसान का ही है, लेकिन पैंडेट मिलने के बाद जरगाह खान ने अरमान खान को डेरे छोड़ते वापस आकर वहां से खून के होने वाले तमाम सबूत मिटा दिए थे। अगर कोई और देता तो वो पुलिस को शामिल करता और जरगाह खान अपने जीते जी ये नहीं होने दे सकता था। अपनी बीवी को वो अच्छे से जानता था। वो नाहक या दुश्मनी की आड़ में किसी को कत्ल नहीं कर सकती थी। फिर वो कौन था जिसे अकीदत जरगाह खान ने कत्ल कर दिया? ये सवाल वो चाह कर भी अकीदत से पूछ नहीं पा रहा था। मगर अगर वो ये समझती थी कि वो उससे बेखबर था तो ये अकीदत शाह की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वो तो तब भी उसकी
पल पल की खबर रखता था जब उसे जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था, और अब तो वो जिंदगी भरकर जिंदगी में शामिल हो गई थी। अब कैसे उसे बेखबर रह सकता था। वो जानता था कि अकीदत हदायत और बहराम के साथ मिलकर अपने बाप को बेकसूर साबित करने के लिए सबूत तलाश कर रही है। वो जानता था कि वो खानदान वालों पर हर मशकूक शख्स पर नजर रखे हुए, जिनमें मुकद्दस बेगम भी शामिल है। अगर वो चुप था तो सिर्फ और सिर्फ अकीदत के लिए। अगर अकीदत अपने बाप को बेगुनाह साबित कर लेती थी तो इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती थी। फिर दिलों में रह जाने वाली कसक भी खत्म हो जानी थी। लेकिन अगर वो साबित ना कर पाती तो जरगाम नहीं चाहता था कि उसके सामने शर्मिंदा या अकीदत का सर झुके। वो बगैरत नहीं था कि बाप के कातिल की बेटी को सीने से लगा लेता, लेकिन वो दिल में ईमान रखता था कत्ल करने और होने वाले तो मर गए, बदला लेने वाले भी बदला लेके मर गए, तो वो क्यों किसी और के किए की सजा उसे देता। वो क्यों मर्दों की जंग में औरत को मोहरा बनाता। हवेली के पीछे ग्रीन हाउस से मिला है ये मुझे। बिल्कुल कदर नहीं है तुम्हें मेरी दी गई चीजों की। इनकी तरह एक दिन मुझे भी खो दोगी क्या। हाथ की पूछ अकीदत के चेहरे पर फेरते हुए नरम लहजे में इस्तफसार किया तो अकीदत ने तर्क कर जरगाम को देखा। आंखें पल में लबालब पानी से बढ़ गई। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी जरगाम, अगर आइंदा ऐसी घटिया बकवास की तो। जरगाम के बाल मुट्ठी में दबोचते दांत जरगाम की गर्दन में गाड़ते हुए बढ़ाई लाजे में कहा तो जरगाम ने क्या लगाते हुए अकीदत को खुद में बीच लिया। ये बात उसने अकीदत का ध्यान बटाने के लिए की थी, वरना वो इसके बारे में सोचती रहती और जरगाम को यकीन था कि उसे याद आ जाता कि पेंडेंट कहाँ गिर सकता था। चलो बाकी खून बाद में पी लेना, अभी आओ तुम्हें एक खूबसूरत मंडल दिखाऊं। इतना कड़वा खून कौन पिएगा, दिमाग नहीं हरा मेरा। जरगाम खान के कहने पर दो बदक नाक सुकोड़ कर जवाब दिया तो जरगाम खान ने उनका किनारा दांतों दबाते हुए मुस्कुराहट जब्त की। आगे बढ़कर अपनी उजड़ को उठाकर अकीदत को थमाई और अकीदत की चादर अकीदत के कंधों पर गिरद फैलाते हुए अकीदत का हाथ थमा। अच्छा कड़वा है, लेकिन एक पठाने ने कहा था कि हाँ आपका खून बिल्कुल आप जैसा मीठा होगा। मुझे लगता है उसे टेस्ट करवाना होगा कि ये मीठा नहीं है। अकीदत का हाथ थामे आगे बढ़ते पुरसोच लहजे में कहा। अभी वो बात मुकम्मल करता कि एक अकीदत ने अपना बायां हाथ जरगाम खान के बाल में दबोचे। तुम्हें जिंदगी रास नहीं है हान, मेरा दिल कह रहा है कि एक ही बार में मैं ये जान ले लूं। झंझलाई लहजे में चिल्लाकर कहा तो जरगाम खान ने पलटते झटके से अकीदत को अपनी बाहों में उठाते हुए कदम आगे बढ़ाए। अब तो मेरा दिल भी करता है कि एक बार में ही तुम्हारी जान ले लूं, अपनी तो लेने नहीं देती यार, मगर जान इस अंदाज में लेना कि हाँ जान लेने का इरादा किए हुए है। अकीदत के चेहरे पर झुकते जुमैन लहजे में सरगोशी की तो अकीदत को लगा कर जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर सिमट आया हो। जुबान तो जैसे तालू से चिपक चुकी थी। जरगाम खान की लो देते नजरों से बचने की खातिर आंखें मोते सर जरगाम खान के सीने पर टका दिया, जिसे देखते जरगाम खान ने अपने कदमों में तेजी लाते हुए जल्दी से मतलूबा जगह पर पहुंचना चाहा। वो सारे रास्ते ये सोच सोच कर हलकान होती रही थी। अगर आयसान ये बात जानता था तो उसे जरूर जरूर जरगाम खान के बारे में भी पता होगा, मगर दिमाग इस बात की नफी कर रहा था कि अगर बलाज के बारे में मालूम होता तो आयसान उसे यूं जिंदा छोड़कर ना आ जाता। वो अपने ख्यालों में तो तब चूंकि जब आयसान ने कमरे में दाल होते हुए दार से दरवाजा बंद करते हुए हुरियाशा को बाजू से थमते हुए पटकने के अंदाज में बेड पर दिखा दिया। आइस मैं बताने वाली अभी हुड़िया बात मुकम्मल करती आयसान ने बेड के सामने पड़े कांच के टेबल को ठोकर रसीद करते हुए जमीन बोस किया। कब बताने वाली थी तुम, हाँ कब बताने वाली थी तुम हुड़िया। मैं काठ का उल्लू हूँ जो इतने दिनों से बकवास कर रहा हूँ कि हुड़िया अगर कुछ शेयर करना है तो कर लो, लेकिन ना हुड़िया मैडम की अकल में कोई बात आए तो फिर ना। हुड़िया की कनपट्टी पर दो उंगलियां बचाते हुए सर्द लहजे में घूरा कर कहा तो हुड़िया को अपने रोगोपे में सर्द लहरें सराय करते हुए महसूस हुए। अंदाजा भी है किस शख्स के साथ तुम्हारी रेस थी, एक गुंडे के साथ, एक रैपिस्ट था वो। अंदाजा भी है तुम्हें कि क्या कर सकता था वो तुम्हारे साथ। अगर मैं ये सब ना जान पाता तो आज तुम यूं सर उठाए मेरे सामने ना खड़ी होती। सर उठाए क्या जिंदा भी होती या। दोनों बाजू से झंझोड़ते जाकर कहते होंठ बीच कर अपने इस्तेशाल पर काबू पाते हुए हुडिया को खुद से दूर धकेला। दिल तो कर रहा है कि जान ले लूं तुम्हारी, अगर इस वजूद में मेरी जान ना बचती होती तो जहां से लाया हूँ लाने के बजाय वहीं जिंदा दफन कर आता। सदलाजे में बड़बड़ाते हुए जैकेट उतारकर जोर से जमीन पर मारते हुए गंदा मोकर होंठों पर मुठियां जुमाए हिचकू से रोती हुई हुडिया शाह को देखा। हुडिया को देते आंखों के सामने बिलाल शाह का चिरा लहराया तो आयसान को अपना हूं खोलता हुआ महसूस हुआ। आइंदा तुम शाह हवेली नहीं जाओगी, समझ आई तुम्हें। अगर वो घटिया शख्स मुझे फिर से तुम्हारे आसपास भी दिखा, अगर उसकी नजरों में तुम्हारे वजूद को देखा तो यकीन मानो माय इनोसेंट गर्ल उसकी आंखें तो नोच कर जिंदा दरगोश करूंगा और तुम्हारे आस वजूद को
तो तुम्हारे इस वजूद को जलाकर भस्म कर दूंगा जो मेरे अलावा किसी और की निगाहों का मरकज बना। तो एक ही जश्न में हुडिया के करीब पहुंचते साथी थे, दोनों बाजू कमर के गिर्द लपेटे, सर थरा थरा थर थरा देने वाले लहजे में चलाकर कहा। तो हुडिया ने हिचकियों से रोते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया, जिस पर आयशा ने होंठ पीते हुए सुर अंगार होते हुए नजर से हुडिया के हिचकोले खाते हुए वजूद को देखा। तो कदम के फासले को सिमटते नरमी से अपने हसार में रहते गहरी